हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, तो इसे आप लोग सावधानी से सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पूछे हैं कि सर, यदि एक ही मैटर है और उस मैटर को एक से ज्यादा कोर्ट में पार्टी ने फाइल कर दिया है, तो क्या उस मैटर को एक ही कोर्ट में लाया जा सकता है या सभी कोर्ट में मैटर चलेगा। तो इसी पे मैं आज बात करने वाला हूं, इस टॉपिक को बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को ये जानकारी सुनने को मिले, देखने को मिले। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, खासकर सिविल सूट में ऐसा देखा गया है कि एक मैटर रहता है और उस मैटर में एक से ज्यादा पार्टी रहती है। अब जिस पार्टी को जहां पे रिलेवेंट लगता है, वो जहां पे उनका घर रहता है, वहां पे उस केस को फाइल कर देते हैं। लेकिन उसमें उनको ये देखना चाहिए कि ज्यूरिडिक्शन उसका बनता है कि नहीं, या फिर ज्यूरिडिक्शन भी रहता है तो एक केस को एक से ज्यादा जगह जो पार्टी है उसमें वो अलग अलग जगह फाइल कर देते हैं। लेकिन उस पार्टी को ये समझना चाहिए कि इस केस को अलग अलग जगह फाइल नहीं किया जा सकता। इस केस को एक ही जगह पे, एक ही कोर्ट में केस चलेगा, क्योंकि यदि एक ही मैटर को एक से ज्यादा कोर्ट में अलग अलग जज साहब के द्वारा सुना जाएगा तो डिसीजन भी, निर्णय भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर एक जज साहब एक ही तरीके की डिसीजन नहीं दे सकते। सबका अपना अपना विचार होता है। लॉ जो कहता है वो अलग सी बात है, फैक्ट क्या कहता है और फैक्ट पे क्या विचार करते हैं वो जज साहब का विचार अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लॉ पे यदि एक विचार उनका रहता है, क्योंकि लॉ के हिसाब से यदि देखा जाए तो एक विचार हो सकता है, लेकिन फैक्ट के विचार से अलग अलग विचार उनके हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे सीपीसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सेक्शन 10 रेस सब जुडिस का प्रोविजन है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि एक ही प्रॉपर्टी है या एक ही तरीके का मैटर है तो उस मैटर को एक से ज्यादा कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, कहीं एक ही जगह वो मैटर चलेगा। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में 5 भाई है हिस्सेदार। एक भाई क्या करता है कि उस प्रॉपर्टी के लिए किसी एक कोर्ट में केस डाल दिया, दूसरे भाई ने दूसरे में डाल दिया, और पार्टी सेम है, मैटर सेम है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप ये सोचिएगा कि जज साहब को कैसे पता चलेगा कि ये मैटर जो है उस कोर्ट में भी यही मैटर डाला गया है और फिर यहां पे भी यही मैटर डाला जाता है। तो देखिए, जज साहब को ऐसे पता चलता है जब सेम पार्टी रहता है और सेम पार्टी को नोटिस जाता है, यानी डिफेंडेंट जो रहता है उसको नोटिस जाता है। वो जब कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट में जाते हैं, तो जिस कोर्ट में पहले सूट डाला गया है और फिर दूसरे जगह से उनको वही मैटर के लिए नोटिस आता है, उस कोर्ट में वो जाते हैं, अपने वकील साहब के सहायता से एक एप्लीकेशन मूव करवाते हैं, एक एप्लीकेशन उस कोर्ट में फाइल करते हैं, लगाते हैं। उसमें ये बात लिखते हैं कि यही मैटर इसी पार्टी ने हम पे दूसरे कोर्ट में भी डाला है, तो इसीलिए इस मैटर को यहां से खत्म करके उसी कोर्ट में सुनने के लिए रखा जाए। जज साहब फिर देखते हैं, वो देखते हैं कि नहीं, ये सीपीसी में जो सेक्शन 10 है रेस सब जुडिस, उसका ये उल्लंघन करता है, उसको नहीं मानता है। फिर उसके बाद वो मैटर को वहां से खत्म कर देते हैं, वहां से उस मैटर को डिस्पोज करते हैं और बोलते हैं कि जहां पे पहले ये मैटर डाला गया है वहां पे जाया जाए और इस मैटर की सुनवाई किया जाए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेक्शन 10 जो है रेस सब जुडिस, वो मानने के लिए उस प्रोविजन के अंतर्गत आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए रिलीवेंट,
जिससे कि रेस सब जुडिस सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी वहां पे एप्लीकेबल हो, वहां पे लागू हो। तो देखिए, सबसे पहला है कि पार्टी सेम होना चाहिए, मैटर सेम होना चाहिए, ज्यूरिडिक्शन जो है वो भी देखा जाना चाहिए कि ज्यूरिडिक्शन सेम होना चाहिए। मान लीजिए जब 2 पार्टी हैं या 5 पार्टी हैं, उसी ज्यूरिडिक्शन में उसी कोर्ट में एक पार्टी ने ये केस डाल दिया, दूसरा पार्टी ने भी जाके फिर अलग से डाल दिया वो केस, तो ये सेम होनी चाहिए। तो ये सब चीजें यदि सेम है, यानी पार्टी सेम है, मैटर सेम है, ज्यूरिडिक्शन उसका सही है, सेम है, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन तो सेम ही होगा ही, क्योंकि दूसरे ज्यूरिडिक्शन में आप केस फाइल कर ही नहीं सकते। फाइल यदि करेंगे तो वहां पे आपको रोक दिया जाएगा, क्योंकि आपका ज्यूरिडिक्शन ही नहीं बनता है, तो वो मैटर को सुना ही नहीं जाएगा, एडमिट ही नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीजें यदि सेम है तो आपका रेस सब जुडिस जो है सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी ये एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए जब कोई सेम मैटर हो तो उसे एक ही कोर्ट में एक ही बार डाला जाता है, एक ही बार उस सूट को वहां पे एडमिट कराया जाता है। एक ही केस को बार बार अलग कोर्टों में आप नहीं डाल सकते हैं। ये सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी जिसमें रेस सब जुडिस का प्रोविजन है वो इस चीज को प्रोहिबिट करती है, रोकती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आपको इस वीडियो को देखने के बाद तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं कॉल पे तो आप मुझे कॉल पे बात कर सकते हैं, लेकिन ये पेड सर्विस होगा, इसके लिए आपको कॉल बुक कराना पड़ेगा। मेरा नंबर है 9643361982। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर 9643361982। आप इस नंबर पे कॉल करके कॉल बुक करा सकते हैं और उसके बाद आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। किसी भी कानून के बारे में आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड हो, सिविल से हो, क्रिमिनल से हो, मैट्रिमोनियल से हो, टैक्स से हो। जिस किसी कानून के बारे में आप जानकारी लेना चाहेंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो जानकारी आपको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।